हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से आप सभी का एक और नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और दिन है आज संडे और तारीख मेरे याद नहीं है भाई। और वैसे आज है ना सुबह वक्त तो उठकर ना जो अपना रूटीन था वो किया, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी। तो थोड़ा सा ये है कि 4 बजे नहीं तो 4:30 बजे उठ की थी मैं, क्योंकि आँख जिस टाइम में उठ जाए ना वह डेली का रूटीन बन जाए, उसी टाइम जाग आ जाए, चाहे छुट्टी हो चाहे छुट्टी ना हो। तो फिर काफ़ी देर तो मैं ऐसे ही लेटी रही। फिर मैं कहा नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। और आज है ना कनागत का लास्ट दिन है, यानी कि अमावस है। तो ये अमावस के जैसे लास्ट कनागत होते हैं, इसका अगले दिन नवरात्रि लग जाएंगे। तो फिर अपना जो हमारे यहाँ लिखड़ा है अमावस ने 16 टिकड़ी, जो कि हमारे बड़े बुजुर्गों की वो है, बोली जाओ है, बोले बिसरा की सबके नाम की। तो मैं क्यों ना उठकर ना मैं पहले सफाई ही कर लूँ। और रसोई की सफाई मैंने शाम ने करके सोई थी, क्योंकि सुबह रहने जैसे छुट्टी थी, बच्चे का नाश्ता भी देखना था और सफाई भी करके करनी थी। झाड़ू पोछा पोछा साधना लगा दिया करती, लेकिन उसके ना एक हाथ में चोट लग रही है, तो उस पर पोछा नीचे डनेगा। तो इसलिए फिर मैं उसने नहीं लगवा रही हूँ उस पर पोछा। तो मैं खुद ही कर रही हूँ अपना जो काम है डेली का। और देखिए दिक्कत हो जाए ना जी, तो करना ही पड़ा है, बच्ची का हाथ में लगी हुई है, नहीं तो वो कर दे, छुट्टी वाले दिन हेल्प कर दे। फिर मैंने मना कर दिया था, हालांकि उसका नया पोछा का अच्छा चढ़ रहा था कि मम्मी मैं लगाऊंगी पोछा। तो मैं कहा कोई बात नहीं है, हाथ में पानी जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत बढ़ने के चांस हैं, तो इस मारी फिर मैं नहीं कर लिया था। और रसोई मैंने इसीलिए साफ़ कर दी थी शाम में, जितने बर्तन हो हैं सारे धोकर न जो यूज में आऊँगे, जैसे कि कनागत की रोटी बनाने में, सब्जी बनाने में, कुछ भी बनाने में जो यूज में आऊँगे ना, वो बर्तन सारे साफ़ कर दिए थे मैंने। तवा, चिमटा, गैस, चूल्हा सारा क्लीन करके न, और तब रात में सोई थी मैं, क्योंकि इस टाइम करूँ तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती और बच्चे ने फिर भूख लग जाती। और छुट्टी वाला दिन है ना, नाश्ता नहीं कर रहे हैं सारे, सभी इकट्ठे ही खाना खा लें। तो यहाँ पर अपने ये अनिरुद्ध का पापा दोनों मस्ती कर रहे थे, और तब तक मैंने सारा काम कर ना और नहा ली थी। लड्डू गोपाल जी को नहला दिया था। और चौकी अब की बार नहीं लागेगी, जैसे मैंने बताया था हमारी दादस लगती हैं, दादस सास, तो वो गुजर रही हैं, तो स्तुत हो रही है। तो वो बोल रहे हैं कि चौकी और नौरते भी नहीं लागेंगे जब तक दिन नहीं हो जाए हैं तब तक। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अब की बार टाड़ कर देंगे चौकी लगाने की। उतरता चढ़ता व्रत तो ये है हो जाएगा, क्योंकि ये तब तक दिन हो जाएंगे। 5वीं या 7वीं का कर लेंगे, 7वीं 8वीं का कोई सा भी 2 व्रत कर लेंगे। वो करने के बाद तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की मैंने पूजा कर दी थी। और अभी न तुलसी माँ की कर आऊँगी, केले की कर आऊँगी, और उसके बाद लड्डू गोपाल जी को भोग अभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं कुछ मीठा बनाऊंगी तो मैं बाद में ही भोग लगा दूंगी। तो भाई घर में कुछ स्पेशल बना है तब तो मैं है ना, ये है कि लड्डू गोपाल जी को मीठा का भोग लगा दूँ हूँ। और वीडियो है ना थोड़ी सी भी पसंद आओ है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, कमेंट कर ज़रूर बताया करो कि वीडियो कैसी लगा है। कि बिना मैंने है ना कमेंट करे पता नहीं चल रहा है कि भाई वीडियो सही बन रही है या वो बन रही है। व्यूज़ ठीक आ जाए, अच्छे आ जाए, लेकिन कमेंट नहीं करता है कोई भी। तो कमेंट करने में कोई शर्म की बात नहीं है, और मन भी थोड़ा अच्छा लगा और हिम्मत भी बना कमेंट देखने तक। तो यहाँ पर है ना मैंने कढ़ाई में घी डाल लिया है देसी, और ये घी मैंने इसीलिए बचा कर रख रखा था क्योंकि मैं है ना नहीं खाया करूँ, मैं जो ये घर से मंगा रखा था वही घी था। तो मैंने ये रख दिया था, मैं हाटम की कढ़ाई भी होगी, और जो बार त्योहार आ रहे हैं उनमें ज़रूरत पड़ेगी। और बच्चे का और अनिल जी का ये है कि मलाई बिलोंग हूँ, उसमें हो जाए इनका डेली का खान का। तो ये मैंने इसलिए रख रखा है घी। तो यहाँ पर है ना मैंने मिक्स हलवा बना रही हूँ, आटा और बेसन और सूजी तीनों चीज़ डाली हूँ, क्योंकि है ना अब नॉर्मल हलवा अच्छा नहीं लगता घर में किसी ने भी, सब मिक्स हलवा की लिए फरमाइश करें। हलवा का नाम आते साथ आगे वैसा ही हलवा बनाना जैसा डेली पहले बनाया था। तो वही ये मिक्स हलवा है, और बनाकर ना ट्राई करके ज़रूर देखें। तो ये है कि चरचरा तो देखो कनागत की रोटी में रखा नहीं जाओ है, सब्जी तो नहीं हो है, मीठा हो कुछ भी, खीर पूरी हो या खीर रोटी हो। पूरी तो नहीं बनाते हमारे यहाँ, रोटी बनाई जा है 16 जो रोटी हो उन्हें टीकड़ी बोला कर, छोटे मांडे जो हो ना वैसे बनाए जा हैं। पता नहीं कोई समझेगा कि नहीं,
लेकिन हमारे यहाँ टिकड़ी ही बोल रहे हैं। तो 16 टिकड़ी बना कर न चुपड़ कर न और उस पर मीठा रखा जाओ, चाहे तो खीर बना लो चाहे हलवा बना लो। दूध नहीं है तो हर जिनका दूध हो है ना, जैसे घर के ब्याज से दूध हो है तो उनका है ना खीर जरूर बना है। तो यहाँ पर भूनने के बाद अच्छा कलर आ गया था हलवा में, और यहाँ पर डाल दिया मैंने पानी चोखी मात्रा में डाला करूँ, क्योंकि बाद में है ना ये काठा हो जाए है और अच्छा लगा है। तो इस मारी मैंने फिर इसमें उबाला हुआ ना, तब तक अपना थोड़ा बीच में लाती रहूँगी। चीनी भी डाल दिया, ड्राई फ्रूट डाला नहीं करूँ, और नॉर्मल हलवा है, सिंपल हलवा है, और सब ने बहुत ही पसंद आया है। सारे स्वाद आऊँ इसमें, मावा का स्वाद भी आओगा, क्योंकि बेसन है ना वो भूनने के बाद खोआ जैसा टेस्ट आने लग जाए। तो अभी ना हलवा बनकर अपना रेडी हो गया था, और हलवा बना इतना मैंने आटा गूँथ लिया था। और अभी है ना सबसे पहले बना दूँगी मैं टिकड़ी, जो कि छोटी मांडी हो है। और ये ना काफ़ी बना कर रख लूँगी ताकि आसानी हो सेकने में। तो बना कर ना पहले मैंने लोई बना ली थी, और इन्हें बेल कर रख लूँगी, फिर ना तवे पर डाल कर फटाफट सेक दूँगी। और बच्चे और अनिल जी अंदर खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और वो मस्ती भी कर रहे हैं, क्योंकि छुट्टी वाला दिन ही ऐसा टाइम लगा है कि पूरी फैमिली एक साथ खेला, नहीं तो सारे अपने अपने काम में बिजी रहा कर हैं। और अपना तो भाई यही है कि घर के कामों में ही टाइम बीत जाए है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम बचा है वो अपना साथ में बैठ कर ना बातचीत कर लिया, हाँ थोड़ी बहुत, और अच्छा भी लगा है। तो मैं उन्हीं की बातों ने देख सुन कर हंस रही थी, जो वो बातें कर रहे थे अंदर। तो भाई अभी ना कुछ सेक दी हैं और कुछ अपना बाकी हैं। तो इतने ये सीखेंगी, इतने पति देव जी भी आ जाएंगे हेल्प करने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है ना कि रसोई में तो खड़ा होने का मन नहीं करता। लेकिन परवाह बात, हम गृहिणियों की मजबूरी वो है, खाना पीना बनाना ज़रूरी है, और आदत भी हो जाओ है। देखो हमने गर्मी बर्दाश्त करने की आदत भी हो जाए, गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो रही हो बीमारी हो, तो ये सब काम तो हमने करने ही हैं। और अच्छा भी लग गया है भाई कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें परेशानियों का पता नहीं चल रहा है। और सब जड़ात है, जो गृहिणी हो चाहे कोई भी हो लिकड़ा है ना, तो उसने आगे मतलब कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं हो है ना, गर्मी लगा चाहे कितने ही कठिन काम क्यों ना हो, वो बड़ी आसानी से कर ले। तो यहाँ पर पति देव जी आ गए थे, उन्होंने सारे मांडे चुपड़ दिए और हलवा रख दिया था। अब इन पत मैं पानी वार कर ना और इन दे दूँगी, ऊपर है ना छत पर रखे आऊँगे मंडेर पर, कौए खा लेंगे। हमारे यहाँ तो खैर वो उसके पीपल के पत्ते हो ना उन पर जिमाए जा हैं। तो भाई ये बच्चे ने लेके जाऊँगी, ये अपना ईब रखी आऊँगे, बाकी की मैं इतना रोटी बना लूँगी। तो दोस्तों सुबह के बाद है ना मैं अभी मिल रही हूँ आपने 6:06 होगी है, क्योंकि लगातार काम करके ना फिर बाद में कोई क्लब भी नहीं थी, बर्तन साफ करके, और मैं गई थी लेट। और फिर आज संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, और लेटा भी गया था। फिर ये पंखे खराब हो रहे हैं, जैसे कि ये तो 7 रूम का उतारा है, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इनका दौड़ तो एसी थी। लेकिन टीवी मैंने सुहाओ को नहीं, और ये जो है टीवी मैंने सुहाओ को नहीं, और एसी बन फिर ये पंखा इधर चढ़ाया अनिल जी ने, एसी पहले ये चला लेंगे। और फिर वो पंखा दिखाया तो उसका बैरिंग पता नहीं क्या जा रहा था, तो उसने लेकर जा रहे हैं स्वामी जी मार्केट, और कुछ सब्जी लेकर आऊँगी। और ये पंखा यानी कि 2 पंखे खराब हो गए हैं, बोल तो रहे हैं नहीं आऊँगे, तो इतना तो काम चलाना पड़ेगा। तो बैरिंग गलवाने के लिए क्या कमी है उसमें वो दिखाने के लिए गए हैं, और कुछ सब्जी लेकर आऊँगे। और यहाँ से मैंने है ना क्लीन कर रखा है, बिल्कुल साफ सफाई हो रही है। सब्जी ये कल लेके आए थे, पत्ता गोभी, खीरा और टमाटर, और आज बनाएगा पनीर। बर्तन सब कुछ क्लीन कर दिया है, बस अब मैंने उनका इंतज़ार है कि किस टाइम आवा। इतने वो आवा इतने मैं ना दिया लगा दी हूँ, लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दी हूँ, क्योंकि फिर मैं सब्जी रोटी लागना है। फिर मैंने एक लेने तो कोनी वो भी करवाया करे, हम मिलजुल कर कराया करा। हाँ तो पनीर बनेगा तो पनीर वो बना लेंगे, और रोटी मैं सेक लूँगी। और आगे की क्लिप है ना मैं अनिल जी के फ़ोन से बनाऊँगी, उसमें थोड़ा सा वो तो है धुंधला, लेकिन मेरी लाइव का टाइम हो जाए 7 बजे हैं, तो फिर लाइव रह जाएगी। तो इस मेरे फ़ोन में लाइव चलेगी, बाकी की क्लिप जो हैं वो उस फ़ोन पर बनाऊँगी जितने भी होगी। तो आज पूरा दिन का हो जाए, ये हो जाए है समस्या। और कल नवरात्रे हैं, तो नवरात्रे की आप सभी को बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। खैर मार तो नवरात्रे नहीं होंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कान हो रही है। हमारी दादा से लाग थी, दादस थी जो गुजर रही हैं, उनके दिन नहीं हुए हैं, तो सुतक हो रही है।
तो उसमें बोलते हैं कि चौकी भी नहीं लगाई जाएगी। हाँ, दिन होने के बाद उतरता चढ़ता कर दूँगी मैं, इसलिए अब की बार माता रानी की चौकी भी नहीं लगाई है और इस वजह से नौते भी नहीं हुए हैं। अब थोड़ा अच्छा कौन लगा क्योंकि है तो इंसान है, बलाएँ अपनी एज में गई हैं वो 100 साल के पास, 100 तो मेरे ख्याल तक कम थी, 100 की हुई नहीं थी, 5-10 साल की कमी थी। लेकिन फिर भी नु है इंसान जावा है, चाहे बड़ा बुजुर्ग हो चाहे किसा भी हो, लेकिन थोड़ा हर सो ब्या कौन दे। और ये रीति रिवाज है भाई, एक त्योहार टाड़े भी जाओ है तो इस मारी चौकी नहीं लगेगी और व्रत तो चढ़ता करूँगी जैसे कि दिन हो जाएंगे इतने। तो चलिए अब आगे की क्लिप बनेगी मेरे पतिदेव जी के मोबाइल से, वो उसमें थोड़ा सा धुन रहा है, चलो कोई बात नहीं, फिर थोड़ा मैनेज कर लेना और सपोर्ट अपना बढ़ाए रखना। मिलते हैं उनके आने के बाद। इतना मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ, शाम का टाइम हो रहा है, दोनों वक्त हो गए तो दीपक लगाती हूँ, तुलसी में भी और लड्डू गोपाल जी को भी। और इस मावस ने है ना जोत नहीं जला कर रही या ऐसे ही निकला है। और देखिए हम चाहे कहीं भी रवा, हर गृहिणी में याद तो होनी चाहिए कि अपने पितरों का या देवी देवता का सम्मान कहीं भी हो वहाँ पर करना चाहिए। जो अपने रिवाज है, रीति रिवाज है ना, वो निभानी चाहिए, चाहे हम देश के कोई से भी उसमें क्यों ना रहते हों। ये ज़रूरी नहीं है कि हम गाँव में रवांगे तभी अपने ये रस्म निभावांगे। तो देखिए ये रस्म चलती आई है और हमें आगे भी ऐसे ही चलानी चाहिए जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग निभाते आए हैं। तो यहाँ पर मैंने है ना खाने की तैयारी कर दी है, शाम का टाइम हो रहा है और सुबह के लिए भी मैं ये भिगो कर रख दिए हैं चने, क्योंकि आलू छोले बनेंगे अगले दिन यानी कि मंडे ने, और यह वीडियो ना मंडे ने ही जाओगी। तो इस मारी मैं काम कर रही हूँ अपने फटाफट। तो इसमें छोले धोकर भे दिए हैं और नमक डाल दिया है। नमक तो यह अच्छे फूल जाए हैं और अभी न रख दूँगी क्योंकि खाना बनाने के बाद नहीं मेरी लाइफ में बड़े पीछे याद नहीं रहती, इसलिए मैं ये काम पहले से उठा रही हूँ। और बच्चे का दूध गर्म कर दिया था और बोर्नविटा पिलाकर ना अभी न दिया हूँगी। और इतना माज यहाँ पति देव जी भी मार्केट था भाई, पंखा ठीक करवाने के लिए गए थे। हमारे पंखे में पता नहीं क्या हो रहा है, एक के बाद तीनों खराब हो गए हैं और अभी ये संवरने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। तो देखते हैं क्या है, भी एसी बच रही है कि एसी के नीचे पड़ा। हाँ, और एसी में सुहाव नहीं है। तो यहाँ पर पनीर दे के आए थे पति देव जी, पनीर बनाने की तैयारी कर रहे हैं और मैं इतना आटा लगा कर ना अपनी रोटी सेक लूँगी, दोनों काम फटाफट हो जाएंगे। और टाइम तो ज़्यादा नहीं होया है लेकिन हमें लाइव का तकाजा है। लास्ट में फिर जो क्लिप बचा है ना वो पति देव जी के फ़ोन से ही बनाऊँ मैं। वार्ती की मैंने बनाई भी नहीं पूरे काम की, सोची तो थी पूरे काम की बनाऊंगी, यानी कि जब मेरा काम ख़त्म हो है, बर्तन बांडे जितने भी हैं, रसोई का काम है, क्लीनिंग का, वो बनाऊंगी। लेकिन इनका फ़ोन में ना क्लियर नहीं आता है, अच्छा कैमरा नहीं है क्योंकि ख़राब हो रहा है इनका। तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ी ही क्लिप बना कर ना और वीडियो का एंड भी नहीं कराया था, तो मैं ना अभी करूँगी एंड। तो आज का ब्लॉग से ना आप सभी ने कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी मेरे चैनल पर नया हो ना प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट ज़रूर छोड़ दें। और भाई सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपने का ख्याल रखें। तो यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ और ये छोक रहे हैं सब्जी और बच्चे अंदर टीवी देख रहे हैं क्योंकि उन्हें ना हल्की सी भूख लग रही थी। तो मैं दूध दिया ही तो वो आराम से बैठ कर अपना बैग जचा लेंगे और टीवी देख के जाऊँगी, यानी कि खेलन लाग रहे हैं अंदर। तो यहाँ पर देखिए अभी ना सब्जी बनकर रेडी होगी है, मैंने रोटी भी सेक दी थी। तो अभी ये गाल लेंगे पति देव जी, सिड़ा लेंगे, ठंडा कर लेंगे क्योंकि गर्म बहुत है। और साबुत मिर्च आता है ना, कलर बहुत अच्छा हो है सच में। साबुत मिर्च डाल रखे हैं पीस कर न, तो पिसी पिसाई मिर्च नहीं थी, वो दूसरी डाली थी। तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। आ जाओ आप सब भी खा लो, पनीर की सब्ज़ी और रोटी, दूध, सिंपल सा। तो ये है भाई सादा खाना संडे का, संडे ने पनीर ही बना है हमारा स्पेशल। तो अभी ये तीनों बाबू बेटा खा लेंगे और मैं इतना लाइव में बात करूँ। और ये पति देव जी के फ़ोन से बना रही हूँ तो कैमरा दिखता होगा एक साइड से, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लग रहा है लेकिन इसका कैमरा ही ऐसा है। तो वही मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।